हेलो फ्रेंड्स, CAPF 2023 में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड लेट्स स्टार्ट दिस एंड फिनिश इन वन गो। काफ़ी 7 8 10 क्वेश्चन के आसपास हो तो मिनिमम तो आते ही आते हैं, मोर देन 10 ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ। देखो ये यूपीएससी का भी पैटर्न हो गया रिसेंटली कि 3 स्टेटमेंट देता है और उसके बेसिस पे कुछ पूछता है कि ये किसको डिफाइन कर रहा है। ये खासकर उसमें पूछता है कि क्लाइमेट में आता है गाइस, ऐसा कौन से टाइप का क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट टाइप। ठीक है गाइस। अब ये एग्रीकल्चर टाइप में भी तो ये यूपीएससी में रिपीट हो सकता है। कह रहा था द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड entirely or mainly by family who who work hand or tend who work the land or tend the livestock। जो फैमिली है जो वर्क द लैंड एंड टेंड दी वर्क द लैंड और टेंड द लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मतलब वही गाय भैंस वगैरह जो भी है, और साथ में जो लैंड पे काम कर रही है, जो प्रोड्यूस हो रहा है वही कंज्यूम कर ले रही है। देखो गाइस, कमर्शियल में तो ऐसा नहीं होता, कमर्शियल तो सेल करने के लिए होती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वो भी नहीं होगा गाइस। देखो कह रहा है इफ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस बाटर किया जा रहा है, और कह रहा है इट इज जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव। तो ये सब्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, मेनली सबसिस्टेंस ही पूछता है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेबर लगा हुआ है, पूरी फैमिली लगी हुई है, डिस्गाइज्ड है, और लोग कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं है, जस्ट दे आर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नॉट, देखो गाइस इसे स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। नॉट एन स्टार ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो मैं याद करवा देता हूँ पहले आपको। यूनाइटेड नेशन में P5 नेशंस याद होंगे। P5 कौन से हैं? यूएस, यूके, उसके बाद फ्रांस। ये यूएस यूके मैंने एक साथ लिखा है, इसका एक रीजन है, अभी बताऊंगा। फ्रांस, उसके बाद कौन से हैं गाइस? रशिया और चाइना। ये P5 नेशन है गाइस। तो इन दोनों की सेम एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश, इसलिए साथ लिखा है, कोई जियो पॉलिटिकल रीजन से नहीं लिखा है guys। इन दोनों का एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। फ्रांस की फ्रेंच। ठीक है गाइस। रशिया की रशियन। ठीक है। चाइना की क्या है? चाइनीज। तो ये चार तो होंगी होंगी। अगर आपको दिमाग एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको तो पता होगा कि चाइनीज तो होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज P5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर में से है, जिनके पास वीटो पावर है गाइस। तो इनकी लैंग्वेज तो होगी होगी, किसी और की लैंग्वेज आने देंगे? तो फोर तो ये है, मतलब ऑप्शन में फोर नहीं आना चाहिए, तो फोर काट दीजिए आप। अब आपके पास वन है, टू है या थ्री, अब देखते हैं। देखो गाइस, अब इन तीनों में से कोई P5 नहीं है, लेकिन इसके साथ है ना गाइस टू अदर लैंग्वेजेस जिनको कंसिडर किया गया है, एंड दैट वन इज अरेबिक। ठीक है, अरेबिक है, तो वन को रखना है। ठीक है। अब आंसर आ गया 1 2 और 1 3। ज्योग्राफी में जनरली दो स्टेटमेंट सही होते हैं गाइस, और जर्मन को नहीं रखा गया है गाइस। जर्मन वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हुई है, नोटोरियस उसकी इमेज रही है, लेकिन नाउ जर्मनी हैज व्हाट अ नेशन यार, क्या डेवलपमेंट किया है उसने। इंडस्ट्रियल उसका जो मैकेनिकल का ऑटो पार्ट्स है, ऑटो बिजनेस, दैट इज ग्रेट यार। सो जर्मनी की नहीं है, अरेबिक और स्पेनिश है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है गाइस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलना है गाइस। तो नहीं कौन सी नहीं है गाइस? ओनली टू नहीं है गाइस। डी आंसर होगा इसका। ठीक है गाइस। क्योंकि अरेबिक और चाइनीज, अरेबिक और स्पेनिश तो है ही गाइस, समझ रहे हैं? तो इसे इसको किसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि आपको कैसे रखना है इसमें। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन। ड्रमलिन की बात कर रहा है गाइस। ड्रमलिन की कैसे, क्या होता है ड्रमलिन गाइस? इट इज ए स्ट्रीमलाइन हिल, इट इज ए स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड ऑन ग्लेशियल ड्रिफ्ट टिल प्लेन्स। अच्छा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। इट इज ए सिटी। देखो सिटी तो नहीं होगा यार कोई ड्रमलिन, हमें पता है किसी टाइप का लैंडफॉर्म होता है ये PYQ में आया है गाइस कई बार। ठीक है गाइस, ग्लेशियल लैंडफॉर्म होता है। तो ये तो नहीं होगा गाइस सिटी। एक रिवर भी नहीं है। रोड है, देखो तीन सेम चीज, सिटी रिवर रोड। एक ही बोला है कि हिल मोल्डेड ग्लेशियल एंड सी बात। तो
मतलब सम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है कि स्ट्रीमलाइन हिल, समझ लीजिए ग्लेशियल लैंडफॉर्म है गाइस, ठीक है। ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, टीयर ड्रॉप की शेप का होता है उठा हुआ। इट इज स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन टिल प्लेन्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट रूट्स एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन इन द वर्ल्ड? टू इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन गाइस पीवाईक्यू का है, कई एग्जाम्स में आया है एक साथ। अब एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन कि टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन को, अब देखो गाइस मेडिटेरियन ये बिजी है, मेडिटेरियन इंडियन ओशन बिजी है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक, देखो ये हो जाए नॉर्थ अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन का नॉर्दर्न पार्ट, इधर क्या है यूरोप और इधर क्या है अमेरिका, यूएसए लिख देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है और बिजिएस्ट है गाइस, तो आंसर ये हो जाएगा केप ऑफ गुड होप, तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ इंडस्ट्रियलाइज। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, पैसिफिक ओशन में भी नॉर्थ में कह रहा है, इधर की तरफ उधर उधर यूएसए हो सकता है और इधर जापान वापान हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है गाइस, डेवलप्ड। तो डेवलप्ड चाइना वाइना डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है गाइस, इंडस्ट्री तो वहां भी अच्छी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा गाइस, ठीक है। और पीवाईक्यू में भी आया, यही आंसर दिया था यूपीएससी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द चेंजेस इन सीजन? सीजन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, चेंजेस इन सीजन? देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जो सीजन्स होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। अगर गाइस टिल्टेड नहीं होता ना एक्सिस, क्या होता है गाइस, ये अर्थ की जो एक्सिस होती है टिल्टेड होती है, समझ रहे हैं गाइस? कितना टिल्टेड होती है? 23.5 डिग्री, यानी बदलता रहता है एंगल, इसको डिक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं गाइस, डिक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। ऐसे चेंज होता रहेगा विद मूवमेंट, बट रहता है, अर्थ रोटेट्स ऑन टिल्टेड एक्सिस, जिसकी वजह से सीजन्स आते हैं। तो देखो, एक और है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अरे यार ओन एक्सिस पे तो होता ही नहीं है अर्थ रोटेट, ये तो सबको पता है, ये तो स्टेटमेंट सीधे ही गलत हो गया, फैक्चुअली गलत हो गया। और ओन एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ लिख देता ना तो स्टेटमेंट कुछ में कुछ दम आ जाता है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून, अरे देखो गलत भी कितना गलत बनाया है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, सन के अराउंड, अरे यार उससे अर्थ का क्या लेना देना। इंटरेक्शन ऑफ अर्थ विद अदर प्लेनेट, अरे अर्थ अदर प्लेनेट से अर्थ, देखो दो स्टेटमेंट, ये दो तो वेग है एकदम, ठीक है। और इसमें ये अजीब सा दे दिया, तो इसलिए आंसर ये होगा, ठीक है guys। आपको नहीं भी पता होता तो भी आप कर सकते थे। टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको जरूर याद कर लीजिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो इसमें क्या होगा, प्रेरीज, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। अब पंपास, देखो पीपी से याद कर लीजिए, पीपी, पीपी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये है प्रेरी और ये है पंपा, ठीक है। पंपास साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, तो इससे याद कर लीजिए पीपी, ये प्रेरीज ये, और ये साउथ अमेरिका। देखो वेल्ड, वेल्ड साउथ अफ्रीका में होता है गाइस, ये एक तरह की एक तरह ग्रासलैंड होता है जो नीचे पाया जाता है, ठीक है गाइस। तो एक ही बच गया, स्टेपीज यूरोप में होता है, स्टेपीज आपने पढ़ा भी होगा, यूरोप में स्टेपीज बोलते हैं इनको, टेम्परेट ग्रासलैंड को। पंपाज उधर बोलते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में और भी नाम होता है, लियानोज होता है गाइस, लियानोज, ये भी देख लेना गाइस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, सही बात है गाइस, ये तो होगा ही ना। कह रहा दे आर द वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ, हाँ नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही। कह रहा बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज ए ड्रॉप ऑफ 200। कहने का मतलब क्या है गाइस कि 1600, इसके देखो ऑप्शंस नहीं दिया, ऑप्शंस क्या है 1 2 3, ठीक है गाइस, 1 2 3, फिर है 1 2 एंड 1 3, कुछ भी रख लीजिए आप, ये 1 2 मतलब 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3, चार ऑप्शन है गाइस, कुछ भी कर लीजिए। तो हमें ये नहीं पता एबीसीडी कौन सा है, लेकिन जो भी देखो, ऐसे कह रहा है 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो एलिवेशन हुआ है ना गाइस, जस्ट 200 है,
ठीक है, 200 देर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर, ड्रॉप हुआ है जो 200 मीटर का। तो गाइस ये जो एंगल है, ये तो एंगल क्या बहुत ही लेस हो जाएगा, वेरी लेस थीटा, वेरी लेस। ठीक है, इस बहुत लेस हो जाएगा। तो ये तो सही लग रहा है स्टेटमेंट, तो तीनों सही है गाइस, 1 2 3। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ये नॉर्दर्न बेल्ट जो है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, दिस स्टेटमेंट इज गुड। इन लोगों को नया लगेगा कि फैक्ट है तो गलत है, बट ऐसा नहीं होता। यार हम मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी। हाँ, सी के नीचे लार्जेस्ट माउंटेन चेन है, जैसे कौन कौन सी, जैसे मिड अटलांटिक रिज। ठीक है गाइस, मिड अटलांटिक रिज है, मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, और वो सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। ठीक है, जैसे फिलीपींस वगैरह है, इधर आइलैंड आर्क्स में रिवील कर जाते हैं। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है गाइस, ये बेसिक लाइंस भी है कि मैनी ऑफ द वर्ल्ड सम। ठीक है गाइस, मैनी सम सॉफ्ट स्टेटमेंट है। मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। हाँ, लॉन्गेस्ट, ये पहले में लार्जेस्ट बोल दिया, लॉन्गेस्ट सेम चीज बोल रहा है। मिड अटलांटिक रिजेस राइजेस 33। ठीक है चलो, 33 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ, मतलब आप ये देखिए कितना कम है, 33 मीटर। 33 मीटर बोल रहा है गाइस। ओशन फ्लोर आपको लगता है 33 मीटर ही डीप होगा क्या? वो भी अटलांटिक ओशन। गाइस एटलीस्ट किलोमीटर में तो बोलना चाहिए था इसको गाइस, समझ रहे गाइस? तो ये मीटर की वजह से गलत हो गया गाइस, फैक्ट 33 मीटर बोल दिया, नहीं यार, एटलीस्ट किलोमीटर की तो डेप्थ होगी ना यार ओशन की। 33 मीटर तो गाइस इंडिया में गंगा की मिल जाएगी आपको वेरियस प्लेसेस पे इतनी डेप्थ। तो इसलिए, और वैसे भी चारों स्टेटमेंट एक साथ है नहीं, कोई एक तो गलत है ही, तो यही गलत होगा गाइस, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, मिलेट्स के बारे में बात कर रहा है, मिलेट्स, अन्न, मोटा अनाज। ठीक है गाइस, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। मिलेट्स आर द ऑफन रेफर टू एज क्लाइमेट रेजिलिएंट है, इसीलिए तो इसकी बात होती है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बिकॉज दे कैन ग्रो इन एरिड विद मिनिमल इनपुट एंड मेंटेनेंस। एकदम सही बात है गाइस। जो मिलेट्स होते हैं वो राजस्थान, अभी हमने एक स्टेटमेंट किया भी है, एक एक क्वेश्चन ऐसा किया भी है इसी इसी सीरीज में। राजस्थान और कौन सा है गाइस, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पे जहाँ पे रेन रेन कम है गाइस। ठीक है, रेन कम है, वहाँ पे ये होते हैं, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं गाइस। ठीक है, लेस इनपुट्स लेते हैं ये। ठीक है गाइस, तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। हाँ, देखो गाइस, कितना बढ़िया बात है, कितनी मतलब शानदार चीज बनाई है भगवान ने या नेचर ने, आई विल से, कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है, और वो उसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है। मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, सही बात है। मिलेट्स इंक्लूडिंग शोरगुम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अभी गाइस ये एक फैक्ट की बात है, बट ये सही है गाइस। ठीक है गाइस, इसको आप एक बार चेक भी कर लेना, बट मेरे हिसाब से तीनों सही है, इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, एक ये है गाइस, ये क्वेश्चन रह गया था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टार्ट फ्रॉम सेंट, ये दोनों याद कर लेना गाइस, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटरबर्ग व्लादिवोस्तिक डज नॉट रन अक्रॉस। इसमें से पूछ रहा है किस में से नहीं, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, इसको मैप में आप देखिएगा, लेकिन मैप में भी आपको एक साथ तीनों चीज मिलना मुश्किल है, अलग अलग मैप देखने पड़ेंगे, या मैप लेके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा गाइस। जब मैं एक मैप की सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपको ये करवा दूंगा गाइस। ठीक है, ये जरूर दिखाऊंगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये गलत है गाइस, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया में बहुत ऊपर की तरफ है, और कॉककस माउंटेन्स नीचे है गाइस बहुत। कॉककस माउंटेन्स आपको जॉर्जिया में मिलेंगे गाइस, जॉर्जिया। ठीक है गाइस, कैप्सियन सी के पास जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है उसके इधर ब्लैक सी है गाइस। ब्लैक सी की ट्रिक क्या है, बर्गर टी, बर्गर टी क्या है, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। ठीक है, ये टर्की है, ये क्या है, रोमानिया, जॉर्जिया, और आर से रशिया। ठीक है गाइस, यूक्रेन, यूके समझ लेंगे, और ये है बुल्गारिया। ठीक है गाइस, उसके बाद जो वो है तारीख, कैप्सियन सी आपने सुना होगा, कैप्सियन सी, उसकी ट्रिक है गाइस तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, और कजाकिस्तान। तो तारीख है इसकी,
तो इसको याद कर लेना गाइस। कॉकस माउंटेन्स में नहीं पास होते, बहुत नीचे है ट्रांस साइबेरियन रेल में। उरल माउंटेन्स तो ऐसे ऐसे हैं पूरे, तो इसको तो कट ही करता है, और ये रिवर भी कट करती है इससे। अल्टाई रेंज भी इसके वहीं कहीं है गाइस। अल्टाई रेंज रशिया में ही आती है यहीं कहीं, तो ये सही है गाइस। ये उराल माउंटेन्स हो जाएंगे, सही है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बारचंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा बारचंस, ठीक है गाइस। बारचंस जो होते हैं वो लैंडफॉर्म होते हैं। अगर आपको लैंडफॉर्म पढ़ना है तो चलो मैं एक कोशिश करूंगा, एक वीडियो लैंडफॉर्म्स की छोटी सी बना दूंगा, जिसमें लैंडफॉर्म के क्वेश्चंस दो चार ले आऊंगा, ज्यादा नहीं लाऊंगा, थ्योरी ले आऊंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा दूंगा आपको। जो बारचंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस कौन कौन से होते हैं बारचंस, ठीक है गाइस। बारचंस, यार्दंग्स, ज्यूगन, ऐसी कुछ होता है, ज्यूगन, जियुगन, ठीक है गाइस। उसके बाद ड्रमलिन, जैसे अभी आपने पढ़ा किर्क्स। उसके बाद और कौन से होते हैं गाइस, और और भी होते हैं, स्टैक, ये सी के होते हैं, स्टैक। उसके बाद नोच, क्लिफ, और कौन से होते हैं, तोम्बोलो, ठीक है। ये जो इतनी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ऐसी टर्म है जो लोगों ने नहीं सुनी होती, ठीक है। इसलिए इनको पढ़ लेना गाइस, और भी अगर कोई रहेगा तो मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा। और कौन से होते थे, कार्स्ट के पढ़ लेना गाइस, कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट के जो होते हैं, है ना गाइस। इसमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है गाइस। और भी इसमें लेपिस होता है, एक लेपिस, ठीक है गाइस, ये लार्जेस्ट होता है। सिंक होल होता है, सिंक होल। तो इसको गाइस आप पढ़ लेना एक साथ, ठीक है। दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट, हाँ ये लैंडफॉर्म होते हैं और ये विंड से होते हैं गाइस, थार रीजन में डेजर्ट्स में होते हैं, ठीक है गाइस, डेजर्ट्स में होते हैं, तो ये सही है। द विंडवर्ड साइड ऑफ, विंडवर्ड, विंडवर्ड का मतलब होता है विंड, जहाँ विंड आ रही है, और वहां पे कनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। तो गाइस यही यही इसमें इसने खेल दिया, और ये गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। विंडवर्ड साइड में कनकेव कैसे होगा, विंडवर्ड साइड में तो कन्वेक्स होगा, ठीक है गाइस। तो और ये स्टीप स्लोप भी नहीं होता है, यहाँ जेंटल स्लोप होता है गाइस, मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ऐसे ही सब, ये स्टेटमेंट गलत है गाइस, ठीक है। स्टीप साइड जो होती है ना गाइस, स्टीप स्लोप होता है, मैं बता देता हूँ, वहाँ कनकेव होता है और वहाँ लीवर्ड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, और ये ढेर बन जाता है। इसकी एक फिगर देख लेना आप। टू एंड्स ऑफ बारचंस आर कॉल्ड हॉर्न्स, ये तो बहुत बेसिक सा लग रहा है, हॉर्न्स। 1 एंड 3 आंसर, और गाइस तीनों किसी में सही मिले तो एक तो गलत होना ही है। आप किसी एक को गलत करोगे तो टू एंड्स हॉर्न्स बहुत थार डेजर्ट में है। इसमें कह रहा है कनकेव, कनकेव कन्वेक्स में चेंज हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम में हो सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये गाइस पीओपी मैंने डाल दिया है, एनवायरनमेंट का है वैसे तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्टॉकहोम, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उनकी थीम क्या है, इनको मैच करना है। मैं ये 1 2 3 4 नहीं डालता कि तुमको सारे ही मैच करने हैं, अभी तो एग्जाम नहीं है, एग्जाम में फिर कर लेंगे। देखो गाइस स्टॉकहोम, स्टॉकहोम पीओपी है गाइस। स्टॉक, स्टॉक किसका करोगे आप, पीओपी का स्टॉक करोगे, मैं ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। स्टॉक किसका करेंगे हम, पीओपी का, पुट्टी का, वैसे पुट्टी नहीं है पीओपी, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, लेकिन मैं इसको पीओपी से याद कर लेता हूँ, ठीक है। मीना माटा सबको पता है, मरकरी, मीना माटा मरकरी के लिए है, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का कौन सा है गाइस, बॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मरकरी। आपको दो पता लग जाएंगे तो एग्जाम में आंसर कर लेंगे इसका, ठीक है गाइस। अब बेस, बेसल में बेस की बात कर रहा है, बेस किसका करेगा, बेस क्या होगा, मतलब मूवमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। मैंने ऐसे याद कर रखा है कि बेस है, बेस में मूवमेंट करेंगे, या बेस मतलब कहीं रुका हुआ है, इसका मतलब उसका अपोजिट क्या है, मूवमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। और आखिरी बच गया रोटरडैम, रोटरडैम क्या, हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इंटरनेशनल। तो गाइज इसको आप देख लेना, ए का टू, ए का टू, बी का मीना माटा कौन सा है 3, सी का कौन सा है 4, एंड डी का क्या है गाइज 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइज। मेरी तरफ से 3 स्टार ले लीजिए इसको, और इसको जरूर रट के जाइए। और ये इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी, देखिए ना, कैन बी, मैं इसको पहले ही समझ गया सही है, मैं इसमें गलतियां ढूंढूंगा, गलती नहीं मिली मुझे कोई ऐसी अजीब सी, तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मानूंगा। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग, क्लीनिंग। हाँ यार, हॉट वाटर को यूज करते हैं बाथिंग वगैरह के लिए, कहते हैं ना कि बेटर होता है हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वगैरह वगैरह।
जियोथर्मल का एक कौन सी जगह है वो हिमाचल प्रदेश में, वो याद कर लेना। मणिकर्णिका क्या है मैं भूल गया हूँ। ठीक है गाइस। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर, ऑफन, अच्छा, चीपर देन अदर सोर्स, मतलब ये सम अदर सोर्स, मतलब सबसे चीपर बोल रहा है, सारे अदर्स कौन से नहीं। अभी कोल से तो चीपर, मतलब चीपर सोलर से थोड़ी चीपर होगा गाइस। सोलर तो चीपेस्ट बोलते हैं, सोलर विंड, तो उससे थोड़ी चीपर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया गाइस। ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन बर्न फॉसिल फ्यूल टू क्रिएट स्टीम, तो हाँ फॉसिल फ्यूल ही तो बर्न करते हैं, कोल, फॉसिल फ्यूल कोल है, या फिर नेचुरल गैस है, समझ रहे हैं गाइस। कोल या नेचुरल गैस बर्न करते हैं थर्मल पावर प्लांट। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, गैस, डीजल, इसके बेसिस पे होते हैं। और टू क्रिएट स्टीम, स्टीम बनाते हैं वाटर से और टरबाइन को ड्राइव करते हैं गाइस। 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सी आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हमने खत्म कर लिया। अब CDS 2024 के ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।